So guys, let's start with the chapter poverty. Is there any decrease in the poverty levels? पार्ट 1 हम पढ़ चुके थे, पार्ट 2 में आ गए। अब हम पार्ट 2 में क्या कह रहा है वो, according to the government, higher rate of economic growth, increase in agriculture production, providing unemployment in rural areas and economic reforms in 1991 has resulted in a decline in poverty levels. मतलब जो लेवल पहले गरीबी का था उसमें कुछ कमी आई क्या, ऐसा इनका पूछना है। तो इनका कहना है कि गवर्नमेंट ने जब कुछ एक्शंस लिए, उन एक्शंस को देखते हुए रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो लिया गया, तो रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा, जिसकी वजह से जो गरीबी का लेवल था, पॉवर्टी लेवल था, वो थोड़ा बहुत कम हुआ। However, it is argued by the economists that methodology followed to estimate the poverty line and number of poor are manipulated to arrive at the reduced figure of the number of poor in India. इनका कहना है कि जो कुछ इकोनॉमिस्ट थे, जानकार थे, बुद्धिजीवी वर्ग था, उसने ये कहा कि जो मेथड है इनकी, उसमें मैनिपुलेशन है, यानी कुछ इन्होंने एडजस्टमेंट किए हैं कि गरीबी कम हो गई है देश में, ये दिखाने के लिए। Moreover, according to them, the poverty alleviation schemes of the government should aim to improve human lives by reducing obstacles like literacy. अच्छा, इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कुछ रिड्यूस किया जाए, जो लोगों का जीवन है, जीवन यापन है, वो इम्प्रूव हो सके। एम टू इम्प्रूव ह्यूमन लाइव्स, जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो बढ़े, इसके लिए जो इन्होंने कदम उठाए वो कुछ इस तरह से थे कि लिटरेसी रेट को बढ़ाना, लोगों की जो हेल्थ है उसको सही करना, एक्सेस ऑफ रिसोर्सेस का जो कमी है उसको बढ़ावा देना, सिविल एंड पॉलिटिकल जो फ्रीडम है उसको बढ़ाना। ए पर्सन शुड बी हेल्दी, वेल nourished, knowledgeable and able to participate in the life of a community. इनका कहना था कि शिक्षा बढ़ाओ, हेल्थ स्वास्थ्य सुधार करो, है ना, जो रिसोर्सेस की कमी है, जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं रिसोर्सेस तक, उनको पहुंचाने का काम करो। तो इससे क्या होगा, अपने आप सारी चीजें सुधर जाएंगी, क्योंकि जब लोगों को नॉलेज होगा, उनकी हेल्थ सही होगी, तो वर्किंग कंडीशन भी होगी उनकी, तो वो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ जाएगा, यानी वो इनकम जनरेटिंग यूनिट बन जाएंगे, जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा, तो गरीबी रेखा से वो दूर हो जाएंगे। द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी हैज डिक्लाइंड ओवर द इयर्स, स्पेशली इन 80s। इनका ये कहना है कि जो गरीबी थी, पॉवर्टी थी, वो 1980 के दशक में थोड़ी बहुत दूर हो, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ मैग्नीट्यूड ऐसे थे जिनकी वजह से प्रॉब्लम था। अब उनको हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया, कितने गरीब भारत में थे। When the number of poor is estimated as the proportion of people below the poverty line, it is known as head count ratio. Very important ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लाइनें हैं, पंच लाइनें हैं, इनको आप याद रखना। When the number of poor is estimated as the proportion of people below the poverty line, जब proportion estimate होता है लोगों का पॉवर्टी लाइन के नीचे, तो उसे कहा जाता है हेड काउंट रेशो। इन अदर वर्ड, हेड काउंट रेशो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन बाय द टोटल पॉपुलेशन। यानी आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है उससे आप डिवाइड कर दो, जो गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, उनको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ देश की पॉपुलेशन, तो जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा हेड काउंट रेशो। रूरल और अर्बन का और ये टोटल इन्होंने ये इस तरीके से दिया है ग्राफ। टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, यहाँ पर ये गरीबों की संख्या दी गई है जो पहले बहुत ज्यादा थी, फिर धीरे 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 ये ग्राफ यहाँ पर आके जो 60% के करीब गरीबी थी वो धीरे 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 यहाँ करके कम हुई है, और 10-20%, 30% ही लोग गरीब बचे हैं हेड काउंट रेशो के हिसाब से। ये ऑफिशियल डाटा है प्लानिंग कमीशन का। इट इज
estimated on the basis of consumption expenditure and collected by the National Sample Survey NSSO से यहाँ से यहाँ तक का जो डाटा रिफर गवर्नमेंट ने दिया है वहां तक का डाटा है 1974 से लेके 2012 तक का। ये कुछ और डाटा है जिसको और ग्राफिकली इन्होंने अलग अलग प्रेजेंट कर दिया है। नंबर ऑफ पीपल इन मिलियन वहां पे परसेंटेज में एक्सप्रेस था, यहाँ पे मिलियन में एक्सप्रेस है, ग्राफ वही है। नंबर ऑफ नंबर एंड प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन क्या है, देखो टोटल न्यूमेरिकल डाटा है ये, आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है यहाँ पर, सिर्फ आपको डाटा है और वो डाटा याद रखना है। तो नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन 1974 में 320 मिलियन थे, जो कि 2011-12 में अबाउट 270 मिलियन हो गए, यानी 50 मिलियन की कमी आई है। तो प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इन टर्म्स ऑफ दिस 55% थे और अभी 22% है। कब? अभी का मतलब 11-12 के डाटा से है, तो 20-21 का डाटा तो आया ही नहीं। The ratio is declining much slower than absolute number of poor in the country. जितनी गरीबी दूर हो रही है उसमें ये रेशो बहुत धीरे से जा रहा है, जबकि इसको बढ़ना चाहिए। एक्सटेंट ऑफ अर्बन रूरल पॉवर्टी, अभी इन्होंने क्या कहा, दे मोर देन 80% ऑफ पीपल सिचुएटेड है चेंज्ड। देखो 80% जनता गांव में ही रहती थी और 3/4 तो वो क्या ही थे, गरीब ही थे, है ना। प्रीडोमिनेंटली इन रूरल एरियाज हैज शिफ्टेड टू अर्बन, और वो रोजगार की तलाश में गांव से शहरों की तरफ आ गए, उनको ये लगा कि शहरों में हो सकता है हमको रोजगार मिले। इन द 90s द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर इन रूरल एरियाज हैड डिक्लाइंड, वेयर एज द नंबर ऑफ, देखो भाई गांव से जब माइग्रेट हो गया आदमी तो गांव में जनसंख्या कम हो गई गरीबों की और शहरों में बढ़ गई, क्योंकि वही आदमी यहाँ आ गया। और ऐसा कंटिन्यूअस होता रहा, क्योंकि कंटिन्यूअसली आदमी गांव से शहरों की तरफ आता रहा रोजगार की तलाश में। द गैप बिटवीन द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर रूरल अर्बन गॉट रिड्यूस्ड, वेयर एज इन द रेशो द गैप रिमेन्ड द सेम टिल, इतना दो कम तो हुआ रेस, लेकिन एब्सोल्यूटली यदि देखा जाए, ओरिजिनलिटी में बात की जाए, 1999-2000 तक डाटा सेम वही था जो 74 में था, यानी गरीबी दूर नहीं हुई थी। अब आगे इन्होंने बोला स्टेट लेवल ट्रेंड्स इन पॉवर्टी। द स्टेट लेवल ट्रेंड्स इन पॉवर्टी आर शोन इन द फॉलोइंग 5 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा अकाउंटेड फॉर 70% लोग यहाँ के गरीब थे, और उसका आधा पॉपुलेशन अभी भी गरीबी रेखा के नीचे आती है, ऐसा इनका कहना है। टोटल डाटा ही है, समझने का कुछ भी नहीं है। द डायग्राम यहाँ पर अब 6 स्टेट्स का बता रहा है, 1974 में क्या था, वेस्ट बंगाल में क्या था, एट द पॉवर्टी लेवल इन 4 स्टेट्स, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आर स्टिल पॉवर्टी लाइन में है। ये यहाँ पर इन्होंने डाटा दे दिया कि क्या लेवल है गरीबी का, यहाँ पे परसेंटेज दे दिए, और यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश का 11, फिर कम होके 49 से 11% बचा, 65 से 34 पे आया, 48 से 22 पे आया, 54 से 25 पे आया। मतलब पहले था ये यहाँ पर 1974 पहले ये वाला था, अब यहाँ पर ये वाला हो गया, यानी थोड़ी थोड़ी गरीबी कम हुई है, लोग अब थोड़ा थोड़ा पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठना शुरू हुए हैं। ब्रिटिश रूल एडवर्स इफेक्ट ऑन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन, जो ब्रिटिशर्स के रूल थे उसके हिसाब से लिविंग स्टैंडर्ड में क्या एडवर्स इफेक्ट आए, ये यहाँ पर बताया गया है। तो ब्रिटिश रूल एडवर्स इफेक्ट क्या है, देयर इज नो डाउट दैट ब्रिटिश रूल हैज हैड अ सब्सटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी, बहुत मेजर रोल अदा किया इंडियन इकोनॉमी को गरीब करने के लिए या इंडियन इकोनॉमी को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने। पहले दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ा भी है। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन इंडस्ट्रीज, उन्होंने सिस्टमैटिकली हमारी इंडस्ट्रीज को खत्म करने की कोशिश की। देयर प्राइम, उनका मेन उद्देश्य ही क्या था कि यहाँ पर डी इंडस्ट्रियलाइज कर दो ताकि ये देश गरीब का गरीब रहे, और यदि ये देश गरीब का गरीब रहा तो यहाँ से हमें लेबर मजदूर मिलते रहेंगे और हम इनको अपना गुलाम बना करके ही रखेंगे। टू गेट रॉ मटेरियल, यहाँ से रॉ मटेरियल लाइक जूट कॉटन मिलता रहे, सस्ती लेबर मिलती रहे और सस्ती रेट में ब्रिटिश इंडस्ट्रीज चलती रहे, और ब्रिटिशर्स
कमाते रहें। तो सेल्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट, और यहाँ से रॉ मटेरियल भारत से ब्रिटेन ले जाओ और ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड ला करके यहाँ महंगे दामों में बेचो। यहाँ से लेके सस्ता जाओ, वहां से बना के लाओ और यहाँ महंगा बेचो, यहाँ मतलब भारत में। अब इससे क्या होता था, लोगों की इनकम ही नहीं होती थी, इसलिए लोग गरीब होते चले गए सिस्टमेटिकली, धीरे धीरे। मोर देन 70% ऑफ इंडियंस वर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में थे। और ब्रिटिश राज में कॉलोनियल पीरियड था, जमींदारी प्रथा थी, मर्चेंटाइज कुछ होता नहीं था, टैक्सेस वगैरह बहुत ज्यादा लगते थे, जिसकी वजह से लोगों को के पास पैसा होता ही नहीं था, तो वो गरीब होते चले गए। अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया बिगन टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स, और अपन ने फूड ग्रेन्स भी एक्सपोर्ट अपन खाने से ज्यादा तो बेचना शुरू हो गए, क्योंकि जीवन यापन के लिए कुछ तो चाहिए भाई। तो 1875 से 1900 तक 26 मिलियन लोग इसलिए मर गए क्योंकि उनके पास खाने को ही नहीं था। अंग्रेजों ने इस तरह से हमें लूटा। और कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण क्या है? तो पहला रीजन ये है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, भाई रिसोर्सेस तो लिमिटेड हैं, नेचुरल रिसोर्सेस जो हैं उनकी लिमिट है, वो फिक्स हैं, वो नहीं बढ़ घट सकते, घटेंगे बढ़ेंगे नहीं। लेकिन जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से लोगों की पर कैपिटा इनकम कम हो गई, लोगों की इनकम कम होने की वजह से उनका लिविंग स्टैंडर्ड डाउन हुआ, इसकी वजह से गरीबी खत्म नहीं हो रही। यानी गरीबी खत्म करना है या रिसोर्सेस का अच्छा यूटिलाइजेशन करना है या ग्रोथ करनी है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो जनसंख्या बम है, इस बम को कम करना पड़ेगा, पॉपुलेशन को कम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को मार देना, पर हाँ, जो फर्दर प्रोडक्शन है उसमें कमी होना चाहिए। यानी अब जो 10 बच्चे, 15 बच्चे, 12 बच्चे, 5 बच्चे, ऐसा सिस्टम है, इसको खत्म करके 1-2 बच्चों में लोगों को सीमित हो जाना चाहिए, जिससे पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल हो धीरे धीरे। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं था, इकोनॉमिक डेवलप भी नहीं था। नियरली 25% पॉपुलेशन ही लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर थी, आज है ना। पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी का सिस्टम जो है वो गरीब है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हुआ। लिटरेसी रेट बहुत कम है, हाई इलिटरेसी रेट है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो काम धंधे भी नहीं कर सकते वो, है ना, नॉलेज फ्री स्किल चाहिए। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। सिस्टम ऐसे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोगों को काम ही नहीं मिल रहा है ड्यू टू पॉपुलेशन। भाई कितने लोगों को काम मिल जाए यार, इतनी जनसंख्या है तो। इंडस्ट्रीज हैड नॉट बीन एबल टू एब्जॉर्ब ऑल दिस पीपल, इंडस्ट्रीज में दम ही नहीं है कि वो इतना लोगों को रख सके, भर्ती कर सके। भाई वो भी क्या करेगा, उसकी भी एक लिमिट होती है। मोस्ट ऑफ द अर्बन पीपल आर आइदर अनएम्प्लॉयड और टेम्परेरीली एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड है या फिर टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट में हो गांव का आदमी या शहर का आदमी है तो भी। कैजुअल लेबर की वजह से कभी उसको काम मिलता है, कभी नहीं मिलता। हाई लेवल ऑफ इंडेटनेस, उधारी इतनी है कि जो कमाता है वहीं भर देता है वो, ब्याज दरें इतनी ज्यादा है। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश में एक जैसा नहीं है, या फिर लोगों में भी ऐसा नहीं है, जो अमीर है वो अमीर है, जो गरीब है वो गरीब है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि प्राइस लेवल जनरली बहुत ज्यादा है। The steep and continuous rise in price, particularly of essential commodities like food grains, has added to the miseries of the poor. Sharp rise in prices and negligible change in monetary income has decreased the purchasing power of low income earners and resulted in lower standard of living. इसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, चीजों की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, और जब प्राइसेस बढ़ जाती है तो भाव, इनकम तो फिक्स है, उस बढ़ी हुई प्राइस को फिक्स इनकम वाला आदमी कैसे अफोर्ड कर पाएगा। तो एक प्राइस इन्फ्लेशन यानी महंगी दरें, चीजें महंगी मिलना भी एक रीजन है गरीबी का। तो यहाँ पर इन्होंने कंक्लूजन ये आया कि ऑल दीज फैक्टर्स हैव क्रिएटेड टू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स इन सोसाइटी। ये जो हमने फैक्टर्स पढ़े, इन्होंने दो सोसाइटी बना दी। दोज हु पोसेस्ड
द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड अर्न गुड इनकम, रिच सेक्शन, और दूसरा है गरीब सेक्शन, जिसको सर्वाइवल के लिए भी बिजनेस इतना अवेलेबल नहीं है कि वो अपना जीवन भी सर्वाइव कर सके। गैप ये थोड़ी बहुत फुलफिल होने की कोशिश चल रही है और हो सकता है हो जाए, है ना। देखो, गवर्नमेंट अप्रोच टू रिमूव पॉवर्टी, गरीबी दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ अप्रोच भी लगाई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड 5 years plans have always stated social justice as the primary objective। भारत ने जो सोशल जस्टिस के लिए मतलब इंडिया ये जो 5 year प्लान्स लगाए थे, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जो बना, इन्होंने बहुत कोशिश की कि हम ये गरीबी को दूर सके, कुछ हद तक इन्होंने दूर भी किया। अब हम आगे समझते हैं गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी गरीबी को दूर करने के लिए। तो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम और मिनिमम नीड प्रोग्राम। तो ग्रोथ ओरिएंटेड जो प्रोग्राम था वो क्या था? ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोग्राम अप्रोच वाज इनिशिएटेड फ्रॉम द फर्स्ट 5 year प्लान। पहले 5 year प्लान में बेस्ड ऑन एन एक्सपेक्टेशन दैट इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वुड स्प्रेड टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इनका ये कहना था कि जो गवर्नमेंट मेजर एक्शंस ले रही है गरीबी दूर करने के लिए, लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए, वो सोसाइटी के हर वर्ग को मिलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया होगा। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्मेशन में, एग्रीकल्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अंडर डेवलप्ड रीजन्स में, बैकवर्ड एरियाज को या बैकवर्ड सेक्शंस को ये सुविधा प्रोवाइड नहीं कर पाई होगी, इसलिए ये अचीव नहीं कर पाई अपने ऑब्जेक्टिव को। पॉवर्टी एलिवेशन जो प्रोग्राम थे, गवर्नमेंट ने कोशिश की। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच प्रूव्ड टू बी इनइफेक्टिव बिकॉज, क्यों थी? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था और गरीबी बहुत ज्यादा थी। ग्रोथ पर कैपिटा इनकम लो था। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया लेकिन उससे सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिले, है ना। गैप जो था लार्ज फार्मर, बड़े किसान और छोटे भी किसानों का, उसकी वजह से अनविलिंगनेस एंड इनेबिलिटी टू रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड, लोगों को सरकार अमीरों से लेके गरीबों में बांट ही नहीं पाई, या बांटना भी नहीं चाहती थी, बस स्कीम ला के छोड़ दिया। द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डिड नॉट ट्रिकल डाउन टू द पुअर, जो इकोनॉमिक ग्रोथ था उसका बेनिफिट गरीबों तक नहीं पहुंच पाया। इनइफेक्टिव मैनेजमेंट, इनइफेक्टिव, उसकी वजह से फिर गवर्नमेंट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम लेके आई, और इस सेकंड अप्रोच हैज बीन इनिशिएटेड फ्रॉम द थर्ड 5 year प्लान से ये बनना शुरू हुआ। और इन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड टू अ वैरायटी प्रोग्राम, ये इस सेक्शन में आएगा, आगे हम पढ़ेंगे इसको। मिनिमम नीड प्रोग्राम जब गवर्नमेंट लेके आई फिफ्थ 5 year प्लान में, तो इसका उद्देश्य ये था कि मिनिमम बेसिक कम्युनिटीज लोगों तक पहुंच सके। इंडिया वाज अमंग द पायोनियर इन द वर्ल्ड टू विजुअलाइज दैट people's living standard could be improved through public expenditure on social consumption needs, food, grain, education, health supply, इनको सैनिटेशन ये प्रोवाइड करके लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाया जा सकता है, ऐसा भारत देश का विश्वास था। प्रोग्राम अंडर दिस अप्रोच वर एक्सपेक्टेड टू सप्लीमेंट द कंजम्पशन ऑफ द पुअर, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाना, एजुकेशन देना, हेल्थ के मेजरमेंट को बढ़ाना ताकि लोग स्वस्थ रहें, शिक्षित रहें, ताकि वो काम कर सकें। 3 मेजर प्रोग्राम्स दैट एम, 3 जो आए वो पीडीएस सिस्टम था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी गरीब लोगों को सस्ते में अनाज उपलब्ध कराना, फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराना, ताकि वो भी अपना जीवन यापन कर सके, उसको सस्ती में चीजें मिल जाएं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आई, सीडीएस, जिसकी वजह से लोग मिड डे मील स्कूलों वगैरह में, सरकारी स्कूलों में दोपहर का भोजन बच्चों को दिया जाना, बच्चों को जब से प्रेगनेंसी के दौरान से ही उसकी न्यूट्रिशियन का, उसको गोली दवाई और कुछ मॉनिटरी हेल्प देना, ताकि उसका जो हेल्थ है वो अच्छा हो सके। फिर बाद में जब बच्चा बड़ा हो तो उसको एजुकेशन दी जा सके। इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाए। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो चालू किए गए भारत सरकार की तरफ से,
वो थे, कुछ ऐसे थे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, है ना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो प्रोग्राम थे वो क्या प्रोग्राम थे? रूरल डेवलपमेंट जनरेशन प्रोग्राम, आरईजीपी, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और वेज एम्प्लॉयमेंट में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये फैसिलिटी शुरू की गई। इनको हम आगे देखते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम क्या था बच्चों? सम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट आर REGP जो था, दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। गांव क्षेत्रों में या थोड़े से बड़े शहरों में इन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जैसे खादी विलेज कमीशन, खादी ग्राम उद्योग की जो दुकानें होती हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लोग खुद ही अपना व्यापार शुरू कर सकें, इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने कोशिश शुरू की। It was implemented by Khadi and Village Industries Commission. Under this program, one could get financial assistance. लोगों को बैंक से लोन दे दिया जाता था कि आप अपनी स्मॉल इंडस्ट्री शुरू करो और खादी ग्राम उद्योग की तरह आप प्रोडक्ट बनाओ, सरकार आपसे ये खरीद लेगी और उसको बेचेगी। फिर प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में अंडर दिस प्रोग्राम द एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज वर गिवन फाइनेंशियल हेल्प टू सेट अप एनी काइंड ऑफ एंटरप्राइज दैट जनरेट एम्प्लॉयमेंट। इनको लोगों को लोन दे दो कि पढ़े लिखे आदमी को, कि वो रोजगारोन्मुखी यानी लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली यूनिट्स सेटअप करे। प्राइमरी PMRY attempted to generate employment by getting up to 7 lakh micro enterprise during 8th plan 1992 से 97, करीब 7 लाख माइक्रो इंटरप्राइजेस सेटअप किए गए जो जिन्होंने लोगों को रोजगार देने का काम शुरू किया। बाय 2003-4 में 3 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिल गया इस स्कीम के अंदर, PMRY में, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना में। फिर REGP प्लस ये मिलकर PMEGP फॉर योर रेफरेंस बना। इनका अपॉर्चुनिटी जनरेट करना, लोन देना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना, यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना, मेन इनका उद्देश्य था। फिर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY मेनली एम एट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड वेजेस, ये दोनों के लिए थी। क्या था इस प्रोग्राम में? This program seeks to provide gainful employment through encouraging the setting up of self-employment ventures or provisions of wage employment. It is a centrally sponsored scheme which is funded on 75:25 basis between the सेंटर एंड द स्टेट्स। मतलब 75% भागीदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की और 25% भागीदारी स्टेट्स की होती थी, और ये भी एम्प्लॉयमेंट और वेज प्रोग्राम सेटअप करने में हेल्प करते थे। अर्लियर फाइनेंशियल असिस्टेंस वाज गिवन, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी यानी लोन भी दिया जाता था कि आप व्यापार शुरू कर सको। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना SGSY एम्स एट प्रमोटिंग माइक्रो इंडस्ट्रीज को हेल्प करते थे, ये पुअर गरीब लोगों को, कि यहाँ से शुरू करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इनको ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए जो अपॉर्चुनिटीज जो मिलकर के समूह बनते थे और कुछ ऐसे काम करते थे जिनसे उनका जीवन यापन हो सके, उनका एम्प्लॉयमेंट हो सके, उनको इनकम जनरेट किया जा सके। लगभग सारी योजनाएं सेम ही है। पीपुल हु विश टू बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम आर इनकरेज टू फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप। अच्छा, इस ग्रुप का फायदा होने लेने के लिए SHG बनाना पड़ता था, सेल्फ हेल्प ग्रुप समूह बनाते थे। गांव में हालांकि ये चलते हैं, जो मिड डे मील वगैरह का काम करते हैं गांव, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप बन जाता है, वो सिलाई कढ़ाई बुनाई ऐसे काम इकट्ठे करते हैं और लोगों को रोजगार भी देने का काम करते हैं। मिड डे मील वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्कूलों में खाना बनाने का काम करते हैं 2-4-10 लोग मिल करके। ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दी गई गवर्नमेंट की तरफ से कि लोग अपने जीवन यापन के लिए इनकम अर्न कर सके। लेटर थ्रू बैंक्स द गवर्नमेंट, बाद में बैंक के थ्रू गवर्नमेंट ने इनको लोन देने की सुविधा शुरू करा दी। दिस हैज नाउ बीन रिस्ट्रक्चर्ड, अब इसको NRLM के नाम से, मिशन के नाम से शुरू कर दिया गया है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन।
और यहाँ प्रोग्राम नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन हैज आल्सो बीन इन फॉर अर्बन पुअर। वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसमें क्या था, द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड एडिशनल एंड सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट by undertaking labor intensive work, thereby providing food security and increasing nutritional level। यहाँ पर मजदूरों को कुछ खाना, कुछ कैश और कुछ अनाज दिया जाने लगा उनसे मजदूरी करवा के, ताकि उनको खाने को भी मिले और जीवन यापन के लिए कुछ पैसे भी मिल सकें। स्कीम ओपन टू ऑल रूरल, गांव को कोई भी गरीब आदमी इसका फायदा ले सकता है, चाहे वो मैनुअल हो, चाहे स्किल्ड हो, चाहे अनस्किल्ड हो, कैसा भी हो, बस ग्रामीण होना। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, काम के बदले अनाज, बंदा काम करेगा और उसके बदले उसको अनाज चला जाएगा। 100% सेंट्रल स्कीम थी और ये इम्प्लीमेंट हुई। इसी का बाद में नाम मनरेगा हो गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा जिसको बोला जाता था 2005 में, और ये चला और इसने लोगों को एक क्राइटेरिया दे दिया कि भैया जो बंदा इसमें रजिस्ट्रेशन करा लेगा उसको मिनिमम 90 डेज का वर्क अवेलेबल कराया जाएगा और उसको उसका वेजेस एक फिक्स कर दिया गया, कितना ही वेजेस दिया जाएगा। मिनिमम वेज प्रोग्राम फिक्स कर दिए गए, अपॉर्चुनिटी दी गई कि हाँ बंदा काम कर सकता है, उसको अनाज खाना पीना दिया जाएगा। चलिए, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम शुरू हुआ। इंडिया ने प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की। इस 2014 में जब मोदी जी आए तो इससे 1 लाख एक्सीडेंट इंश्योरेंस और 30,000 लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाने लगा। इस तरह से बहुत सारी योजनाएं दी गई। अब ये क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सहयोग बनाए रखें। मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करके वीडियोस आपके लिए डालता रहूंगा, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक